तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के आज कहते हैं भगवान प्रकट हो गए और भगवान आज सभी को समझा रहे हैं। भगवान सारे देवी देवताओं को, मैया पृथ्वी को, ब्रह्मा जी को, सभी को समझा रहे हैं कि हे मैया पृथ्वी, हे देवी देवताओं, आप डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करके पवित्र सूर्यवंश में अवतार लूंगा राजा के यहाँ। और जवाब दिया है कि हमारी तपस्या मैया अदिति ने और कश्यप ऋषि ने की है। उन्होंने हमसे वरदान में क्या मांगा है, सुनो। कि कश्यप और अदिति जी ने वरदान हमसे पाया है, या जन्म अयोध्या में उनने हमसे ही ध्यान लगाया है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अयोध्या आऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अयोध्या आऊंगा। जवाब दिया है कि हे देवी, हे मैया पृथ्वी, हे ब्रह्मा जी, हे देवी देवताओं, आप डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करके पवित्र सूर्यवंश में राजा के यहाँ अवतार लूंगा। और तुम्हें पता है कि हमसे वरदान मांगा है कश्यप ऋषि और मैया अदिति ने। उन्होंने वरदान के रूप में हमसे मांगा है कि मैं पवित्र सूर्यवंश में राजा के यहाँ अवतार लूं और राजा के यहाँ मैं अवतार लूंगा, तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा। लेकिन हे देवी देवताओं, हे देवताओं, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर के वानर भालू का भेष धारण करना पड़ेगा। अब जैसे ये कहा, अब जैसे जवाब दिया है, जवाब दिया है कि आप जवाब दिया है कि आप लोग जाओ। तो जैसे ये कहा उसी समय आज कहते हैं महाराज, जितने भी देवी देवता थे, देवता जितने भी हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद आज पृथ्वी पर आकर वानर भालू का शेर का रूप धारण करके घने जंगले गुफाओं में रहने लगे। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ा समय बीत गया और जब भगवान ने अवतार नहीं लिया तो सारे जितने भी देवता वानर भालू का भेष बनाए थे ना, कई वर्ष जब बीत जाते हैं तो भगवान ने जब अवतार नहीं लिया है तो जितने देवता थे आज भगवान को बुलाने लगे प्रभु। और कैसे कह रहे हैं, सभी भक्त बोलेगा कि तेरे दर्शन को भगवान हमारी अखियां हैं हैरान।
सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में, तुम हो सब में। तुम हो सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में, कि भूले हमको कृपा निधान, हमारी अखियां हैं हैरान तेरे। और जवाब दिया प्रभु, हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। कि तुम बिन हम सब दुखी महान, हमारी अखियां हैं हैरान तेरे। तो तेरे दर्शन को भगवान, हमारी अखियां हैं हैरान। अब जैसे ही कहा है, आवाज लगाते हैं कि प्रभु आपने तो हमें भेज दिया है यहाँ, लेकिन आप स्वयं नहीं आए, एक बार आकर के हमारे कष्ट को दूर करो। अब जैसे निवेदन वंदन किया है, तो इधर कहते हैं सारे जितने देवता थे बानर भालू का वेश बनाए थे, सभी तो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर जो महाराज अयोध्या के राजा हैं, राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां हैं, एक बार महाराज राजा दशरथ जी कहते महाराज जाते हैं, राजा दशरथ जी गए हैं आज इंद्र के यहाँ सभा लगी हुई थी, और जब इंद्र के यहाँ सभा लगी है तो अब जैसे ही महाराज पहुंचे हैं इंद्र के सभा में जहां सभी बैठे हुए थे, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही महाराज पहुंचे उसी समय कहते हैं कि जब महाराज पहुंचे हैं तो महाराज सभा में तो बैठे रहे, जब सभा समाप्त हुई है और सभा समाप्त होने के बाद कहते हैं महाराज जब राजा दशरथ जी लौटकर रास्ते में आए तो देखा है कि उनका पीतांबर वहीं छूट गया, और जब उनका पीतांबर वहीं छूट जाता है तो उसी समय राजा ने अपने घोड़े को मोड़ा और घोड़े को मोड़कर महाराज चल पड़े हैं। महाराज चले हैं, जैसे सभा में पहुंचे हैं तो राजा ने क्या देखा कि जिस आसन पर महाराज राजा बैठे थे उस आसन को आज मंत्री लोग जल से धुल रहे हैं। अब जो नौकर जल से धुल रहे थे वो राजा को नहीं पहचानते थे कि यही महाराज राजा दशरथ हैं। पूछने लगे, पूछते हैं कि भैया आप हमें ये बताओ कि आप इस आसन को जल से क्यों धुल रहे हो। तो नौकर लोग कहते हैं कि महाराज आप जानते हो कि यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ आए थे। बोले हाँ।
बोले आपको पता है कि उनके कोई संतान नहीं है, उनका शरीर अपवित्र है, वो जिस जगह बैठ जाते हैं वो जगह अपवित्र हो जाती है, इसलिए उनके जाने के बाद ये आसन धुला जा रहा है, क्योंकि इस पे बैठे थे ये भी अपवित्र हो गया। अब जैसे ये कहा तो उसी समय राजा ने पीताम्बर लिया और राजा को ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पीताम्बर लेकर रास्ते में आए और राजा रोने लगे और राजा विचार करते क्या कि एक ही बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुतना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। अब राजा ने विचार किया है कि प्रभु ऐसे मैंने कौन से पाप कर डाले थे जिसके कारण आज ये दिन देखने को पड़ रहा है। आज कहते महाराज बड़े दुखी हैं और जब बड़े दुखी हो जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब जब महाराज बड़े दुखी हैं रास्ते में आकर के बहुत रोते हैं और जब बिलक बिलक कर रोने लगे राजा अपने महलों को आए और जब राजा अपने महलों को आते हैं तो तीनों रानियों ने अपने महाराज को आते देखा। अब जैसे ही आते देखा है तो तीनों रानियों ने अपने महाराज को प्रेम से बिठाया, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे की तरफ देखा तो महाराज राजा दशरथ जी रो रहे थे और जब रो रहे हैं तो तीनों रानियों ने देखा तो रानी भी रोने लगी। पूछती हैं महाराज क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? जैसे ये कहा, बोले देवी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दुखी हो जाओगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। बोले बताना तो पड़ेगा। समझाते हैं कि देवी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन हमारे आंगन में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो जैसे ये कहा आज मैया राजा को तो समझाना भूल गई, स्वयं रोती है। जवाब दिया महाराज इसमें दोष आपका नहीं है, पाप तो हमने किए हैं जिसके कारण हमारे उदर से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। और आज तीनों मैया रोकर बोली कि मैया रोमे आंसू डारी और मेरे कहाँ लिखी कर मन में। मेरी गोदी रही है खाली
क्रोध। हम भी रूठी गए करतार, मेरे कहाँ लिखी करम में। और मैया कहती हैं, राजपाठी सुख सारे फूटी ही भागी हमारे। हैं राजपाठी सुख सारे फूटी ही भागी हमारे। मेरी हंसी करे संसार, मेरे कहाँ लिखी करम। ओ मैया रोमी आंसूदारी, मेरे कहाँ लिखी करमन में। और मैया कहती हैं, महाराज निबल कहलामी, जा दुखिया बांझी कहावे। महाराज निबल कहलामी, जा दुखिया बांझी कहावे। अब तो जीवन है बेकार, मेरे कहाँ लिखी करना। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तीनों रानियां जब बिलक बिलक कर रोती हैं, तो उसी समय राजा अपनी रानियों को समझाते हैं, देवी तुम चिंता ना करो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर भगवान की कृपा होगी तो हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। इतना कहने के बाद राजा आज कहते हैं शिकार खेलने के लिए गए। और जब राजा शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो महाराज राजा आज दशरथ को प्यास लगी, एक सरोवर में जल भरते हैं। जल पी के देखा है कि उसी सरोवर में एक बड़ा सुंदर कमल का फूल है। राजा विचार करते, अगर इस कमल को तोड़कर अपनी रानियों को दूंगा तो मेरी रानी बड़ी खुश हो जाएगी।